ये तो मध्यम वर्गीय परिवार की छतरियां हैं, आपने ऐसे समझ लो कि जो आपको मतलब हौसला देती हैं समाज से लड़ने का। बट सरकार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम 2018 के जो अपडेट्स हैं उनको लेकर। अपडेट्स अच्छे नहीं हैं, अगर कोई मतलब ये सोच रहा था कि आज के अपडेट्स बहुत बढ़िया होंगे, तो अपडेट्स बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद जिंदा है। देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो वो प्रश्न जो आपको दिख रहे होंगे साइड में, आयोग ने अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया, मतलब कब जारी करेगा। आयोग के पास री एग्जाम के लिए फंड नहीं है, ऐसी भी बातें निकल कर आई हैं। कहां से पैसा आएगा अगर फंड नहीं है हमारे पास। कब होगा एग्जाम, क्या दोबारा हमें ट्विटर अभियान करना होगा जब आयोग को ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करवा दिया जाए। इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आप सभी से एक निवेदन है छोटा सा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती रहे। तो एज ऑलवेज बिल्कुल सच पर बात करेंगे। चलिए, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, आयोग कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रहा है। देखिए, इसी के साथ जो प्रश्न जुड़ा है उस पर पहले बात कर लेते हैं कि फंड नहीं है। अभी आपको एक साइड में कटिंग दिखा रहा हूं मैं, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि आयोग कह रहा है कि उसके पास फंड नहीं है, उसे इस एग्जाम को कराने के लिए पैसों की आवश्यकता है। आयोग का अनुमान है कि इसको कराने में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसा आयोग को लगता है कि लगभग इतना पैसा इस एग्जाम में खर्च हो जाएगा एग्जाम कराने में। ये भी एक न्यूज़पेपर की ही न्यूज थी। देन आयोग के पास इतना पैसा नहीं है। आयोग ने इस पैसे के लिए सरकार से गुहार लगाई है कि हमें ये पैसा चाहिए है, क्योंकि अगर आप ये पैसा नहीं दोगे तो हम एग्जाम कैसे कराएंगे, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। देन तो इसका मतलब ये है कि सरकार पैसा देगी आयोग को। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा था कहाँ से आएगा पैसा, ठीक है। तो सरकार से अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या कैलेंडर जारी नहीं होगा। जी हाँ, जहां तक संभावना है वहां तक यही है कि जब तक आयोग को यह आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि उसे फंड मिल जाएगा, तब तक मेरे अकॉर्डिंग कैलेंडर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वजह क्या है, वजह यही है कि मान लेते हैं कि अगर आयोग आज अपना कैलेंडर जारी करके ये कह देता है कि आने वाले इस महीने में मैं एग्जाम करा लूंगा, और सरकार की तरफ से फंड लेट आता है, क्योंकि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक आगे के काम नहीं हो सकते। तो अगर फंड चाहिए, अगर आगे के काम करवाने हैं तो फंड चाहिए ही चाहिए है। तो अगर 1% भी आप ये मान कर चलो कि पैसा पीछे से रिलीज होने में प्रॉब्लम आएगी तो आपको एग्जाम लेट होता ही नजर आएगा, ठीक है ना। और उस पर भी एक बात है कि आयोग ने सरकार ने पिछली बार अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने बयान भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं कराए जाएंगे, अप्रैल के बाद करा लिए जाएंगे। तो मे भी एक पॉसिबल है कि वो फंड रिलीज करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। तो आयोग कैलेंडर जारी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग के पास फंड सच में नहीं है। दूसरी बात, री एग्जाम के लिए फंड ही नहीं है क्या, नहीं ऐसा है। आयोग एक जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें लिखा है कि बच्चों से दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चों से पैसा लेना भी क्यों चाहिए, फॉल्ट आपकी है, दूर आप करिए, ठीक है ना। बच्चों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। बच्चों से दोबारा पैसा लिया नहीं जाएगा, तो अगर बच्चों से दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा तो फिर फंड सरकार को ही देना पड़ेगा, वरना फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एक कॉमेंट पढ़ा था मैंने अपने भाई का, पता नहीं मतलब क्या ही बताऊं मैं यार सरकार को, उनको ये चीजें दिखती ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि भाई पैसा चाहे दोबारा ले लो लेकिन एग्जाम करा लो, क्योंकि जो चीजें हाथ से निकली जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है यार, 3 साल पहले जिसकी कमांड, 4 साल पहले जिसकी कमांड होगी सब्जेक्ट के ऊपर, पता नहीं वो 4 साल में कहाँ किस जगह गया होगा कि 4 साल। और वैसे भी कोविड वाला टाइम इतना बुरा टाइम था, उसके बाद ये सारी चीजें सरकार को समझ ही नहीं आता। एक्चुअली सरकार मध्यम वर्गीय जो मध्यम वर्ग है ना, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नौकरी की तैयारियों में लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो सारे मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। बहुत अपर क्लास और लोअर क्लास इन चक्करों में, झमेलों में नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं तो फिर वो दूसरी फील्ड में पढ़ते हैं, ऐसी नौकरियों में नहीं पढ़ते हैं। ये तो मध्यम वर्गीय परिवार की छतरियां हैं, आपने ऐसे समझ लो कि जो आपको मतलब हौसला देती हैं समाज से लड़ने का। सरकार को कहाँ दिखाई पड़ता है। तो नहीं भाई, परेशान ना हो, पेपर होगा।
पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सरकार देगी। कब होगा एग्जाम? तो बस फंड रिलीज नहीं, एक बार आश्वासन मिल जाए सरकार की तरफ से आयोग को कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो हो सकता है काम इस पर दोबारा शुरू हो जाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या दोबारा ट्विटर अभियान करना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुझसे पूछता है क्या दोबारा ट्विटर अभियान करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पिछला वाला ट्विटर अभियान था उसमें आप सभी ने हिस्सा लिया, और उसमें जो मैंने टैग 1, 2, 4, 10 दिन पहले बोर्ड पर लिखा था, हालांकि चीजें धीरे धीरे हुई। आई थिंक बच्चों ने एक दूसरे से कहा होगा, एक दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स हैं उनसे कहा होगा कि सर इस वाले टैग पर बात हो रही है, इसको चलाइए। तो जो टैग मैंने बोर्ड पर लिखा था उस टैग को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, और उसके बाद 37 के ऑलमोस्ट जब ट्रेंड हुआ था उसके बाद चीज़ें देखने में आई, कई सारी चीज़ें आई, फिर मीडिया में भी कई सारी चीज़ें आई, क्योंकि उनको समझ आ गया ना कि अगर बच्चा अपने ऊपर आ गया तो 14 लाख ही बहुत होता है। ठीक है ना, 14 लाख बच्चा ही बहुत होता है। ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों के फॉर्म है इसमें। दोबारा ट्विटर अभियान करना चाहिए। क्या आप हमें इसके लिए भी कहना चाहिए कि भैया फंड दो? नहीं, हम लोग बिल्कुल इस पर अभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार फंड लेना ना लेना यार उनका काम है ना, आयोग का काम है कि फंड तुम्हें चाहिए, तुम अपनी प्रस्ताव भेजो कि हमें इतने फंड चाहिए। कैसे नहीं भेजोगे यार? पेपर कराना पड़ेगा आपको। खाली वहां बेकार की चीजें लिए बैठे हैं, फंड नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा है। लिखित में आप मांगो पैसा, कह दो सर हमें पैसा दो, बच्चों का एग्जाम कराना है। आप ही ध्यान नहीं देते। पता नहीं किस बात के लिए आयोग बनाकर रखे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे स्लो काम करता है यार, कुछ भी हो इनको समझ ही नहीं आता। एक्चुअली पता है ये सब ऐसे समझते हैं क्योंकि ये सब जॉब में पहुंच गए सारे लोग। सारे नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं। मतलब क्या है यार, आप भी तो उन्हीं फैमिलीज से आए हो, आप भी उन्हीं फैमिलीज से आए हो जिन फैमिलीज के बारे में आज आप नहीं सोच रहे हो। और फिर आप कहते हो आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी होगी। कैसे अच्छी हो जाएगी? अच्छा बनने का मौका तो दो। 5 साल से बच्चा तैयारी करे जा रहा है, ब्लाइंड, बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधकर। कितनी तैयारी करेगा? खैर, थोड़ा सा लहजा गर्म हो जाता है, क्या किया जाए। फिलहाल ये सारे वो प्रश्न हैं जो मेरे हिसाब से लग रहा था आपके जहन में चल रहे होंगे। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। एक मेरे भाई ने पूछा था कि ऑफलाइन में मटेरियल कैसे लिया जाए, कैसे हम ऑफलाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखिए, ऑनलाइन वालों के लिए ऑलरेडी मैं बहुत कंटेंट बचा चुका हूं। अब मत सुनो यार किसी का कंटेंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, फ्री पेड हर तरीके की चीजें बता चुका हूं। ठीक है, हाँ, ऑफलाइन वालों से बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप 1 से 2 दिन का समय मुझे और दीजिए, क्योंकि मार्केट जाना है, मार्केट जाकर सारे जितने भी चीजें मार्केट में है वो लेकर आनी है। उसके बाद उनको देखना है अच्छे से कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है, देन ही मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊंगा। तो इतना मुझे टाइम दीजिए कि मैं ये सारी चीजें कर लूं। ठीक है, और 2 दिन मुझे ऑलमोस्ट लग जाएंगे, या फिर अगर आज ही बन गई सारी चीजें तो मैं कल आपको वीडियो दे दूंगा। क्योंकि क्या होगा, मैं जब लेकर आऊंगा तो मुझे सबका एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ेगा। सबका जब एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इतना टाइम मुझे आप दीजिएगा कि मैं मार्केट से लाकर प्रैक्टिस सेट लगाकर आपको बता सकूं। और हाँ, अगर कोई पीडीएफ वगैरह होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग आपको मिल सकते होंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप लोग ऐसे मत लिखा करिए कि कहीं से भी जुगाड़ कर दीजिए। कहाँ से लाएंगे पीडीएफ बताइए? अगर कोई चीज इंटरनेट पर बैन हो रखी है तो आप अगर सर्च करोगे तो आप तो विक्टिम ही होगे ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता ऐसा। पॉसिबिलिटी होती है जितना उतना करने का प्रयास रहता है मेरा। वैसे भी मैं आपकी सारी चीजों को बहुत प्राथमिकता देता हूँ, आपके किसी भी कमेंट्स को पेंडिंग नहीं रखता, ये चीज आप जानते हैं पहले से। तो इसके अलावा अगर कोई बात है तो जरूर पूछिएगा, मैं आपकी सारी बातों के जवाब देने का प्रयास अवश्य करूंगा। और साथ में पढ़ाई करते रहिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है मेरे भाई। आप बिलीव मानो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन बिल्कुल कम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जरूर कम हुए हैं, लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ है। पढ़ते रहो, सॉलिड चीजें तैयार करो, एक बार तैयार करो, एक ही बार में फिनिश करो। ठीक है ना? और अगर कोई सजेशन चाहिए है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कर दिया करो। ठीक है ना? कहते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% राइट कर दिया करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना? चलिए, जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।